34 ईयर्स, जी हाँ 34 साल हो चुके हैं मलेशिया को थॉमस कप उठाते हुए। और ऊबर कप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि अब तक ऊबर कप में मलेशिया ने एक मेडल भी नहीं जीता है। आप कह लीजिए मलेशिया वन ऑफ दोस टॉप नेशंस रही है बैडमिंटन में, जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में जो है हमें कई सारे टॉप खिलाड़ी दिए हैं। और मलेशिया का हम जब भी मेंस बैडमिंटन देखे तो काफ़ी हद तक जो है अच्छा परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिला है। लेकिन 34 साल हो चुके हैं मलेशिया को सबसे प्रेस्टिजियस जो मेंस बैडमिंटन वर्ल्ड कप है यानी थॉमस कप, उसको उठाते हुए। अब इन 34 सालों में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मलेशिया जो है थॉमस कप जीतने के पास आया है, जिसमें आप कह लीजिए रिसेंट एग्जांपल मुझे याद आता है 2014, यदि वो 12 साल हो चुके हैं, मगर 2014 जब थॉमस और ऊबर कप जो था वो इंडिया में हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ पे जापान मलेशिया के बीच जो था फाइनल मैच हुआ था, जिसमें जापान आप कह लीजिए जिन्होंने चाइना को भी हराया था क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने एक तरीके से मलेशिया को जो था फाइनल में हराया। अब भी याद आता है कि केनेजी टागो, केंटो ओमोटा, इन सब का कमाल का प्रदर्शन था उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। तो मलेशिया का आप कह सकते हो लास्ट वैसे वो फाइनल था थॉमस कप में। उसके बाद आप कह लीजिए मलेशिया ब्रॉन्ज मेडल तो जीता इस टूर्नामेंट में, जिसमें आप कह सकते हो जो लास्ट थॉमस कप एडिशन गया था उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था मलेशिया। आई थिंक आफ्टर 8 ईयर्स जो था मलेशिया ने कोई मेडल जीता इन दिस टूर्नामेंट। बट अभी आप कह सकते हो मलेशिया वापस से चाहेगी कि एक तरीके से जो 34 साल का इंतजार है वो इस मरतबा खत्म हो और वो फाइनली जो है थॉमस कप के टाइटल को उठा सके वापस से। मगर इस बार जो है काफ़ी हद तक आसान होने नहीं वाला मलेशिया के लिए, कंसिडरिंग अभी जो रिसेंट हालत है मलेशिया की सिंगल्स में, वो देख एक तरीके से मुश्किल लग रहा है कि मलेशिया जो है कुछ कर पाएगा। मगर मलेशिया किस तरीके से चैलेंज पेश कर पाएगा इस मरतबा थॉमस कप में, हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मलेशिया की ऊबर कप की जो स्क्वाड है उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे जो है मलेशिया की जो वुमेन्स टीम है वो पहली मरतबा चाहेगी कि ऊबर कप में जो है मेडल जीते, क्योंकि इतने सालों में आप कह सकते हो मलेशिया की जो ऊबर कप में आप कह लीजिए परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है, क्योंकि अब तक एक भी मेडल जो है मलेशिया ने कभी जीता नहीं है इस टूर्नामेंट में। आप कह सकते हो मलेशिया ने कुछ अच्छे वुमेन्स खिलाड़ी भी जो है प्रोड्यूस किए हैं, बट स्टिल जब वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप की बात आती है बैडमिंटन में तो उसमें मलेशिया अब तक जो है मेडल नहीं जीत सका है। तो यहाँ पे जो है मलेशिया इतिहास जो है एक तरीके से रचना चाहेगा इस मरतबा ऊबर कप में। बट क्या मलेशिया के लिए चीज़ें आसान होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मलेशिया के थॉमस और ऊबर कप के स्क्वाड की, और क्या मलेशिया के पास उतनी पावर हाउस है जिससे वो जो है इस मरतबा मेडल जीत सके, या फिर जो थॉमस कप में आप कह सकते हो मलेशिया 34 साल का जो इंतजार है थॉमस कप उठाने का वो इस मरतबा उठा पाएंगी कि नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इन सब के बीच जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे मलेशिया के थॉमस कप स्क्वाड से जो है शुरू करते हैं। तो मलेशिया का जो थॉमस कप स्क्वाड है उसमें 4 सिंगल्स खिलाड़ी और 3 डबल्स प्लेयर्स को जो है सिलेक्ट किया गया है, जिसमें अगर हम 4 सिंगल्स खिलाड़ियों की बात करें जो मलेशिया फील्ड करने वाली है इस मरतबा थॉमस कप में, वो होने वाले हैं लियोंग जुन हाओ, जस्टिन हो, शोले आइदिली और लीजी जिया। जी हाँ, इसमें लीजी जिया का नाम आखिर में सुनकर जो है काफ़ी हद तक अजीब लगता है, बट लीजी जिया का आप कह लीजिए काफ़ी हद तक जो रैंकिंग गिर चुकी है आफ्टर ही मिस्ड अ लॉट ऑफ एक्शन इन 2025 ड्यू टू इंजरी। आप कह लीजिए काफ़ी नीचे जो है वो उनकी रैंक गिर चुकी थी। इस साल तो उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स खेला है जिससे उनकी रैंक थोड़ी ऊपर गई है, बट स्टिल आप कह लीजिए लीजी जिया एक तरीके से जो है कम बैक करने की कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अब तक जितने भी टूर्नामेंट्स में वो भाग लिए हैं उसमें उनका प्रदर्शन जो है कुछ खास रहा नहीं है। तो वो देख तो है यहाँ पर एक तरीके से लीजी जिया का अच्छा करना काफ़ी तक ज़रूरी बन जाता है। और मलेशिया का आप कह लीजिए यहाँ पे अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मलेशिया के पास जो है जो नंबर 1 और नंबर 2 खिलाड़ी है मलेशिया के इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में जो है उनको होना चाहिए फॉर दिस टूर्नामेंट। अगर हम शुरू करें लियोंग जुन हाउ से, तो लियोंग जुन हाउ का आप कह सकते हो रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस जो है उतना कुछ खास रहा नहीं है। आप कह लीजिए ज़्यादातर जो है उनके फर्स्ट और सेकंड राउंड एग्जिट्स ही जो है हमको देखने को मिले हैं। आप कह लीजिए उनका लास्ट जो पोडियम फिनिश रहा है वो रहा है कुमामोटो मास्टर्स 2024 में। आप कह लीजिए 1.5 साल हो चुके हैं उनका लास्ट पोडियम फिनिश को देखे हुए, और अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखी है लियोंग जुन हाउ की तो उतनी कुछ खास रही नहीं है। यदि लियोंग जुन आप कह सकते हैं काफ़ी तक अच्छे खिलाड़ी है और अपने दिन में जो है कुछ अच्छे खिलाड़ियों को जो है वो अपसेट कर सकते हैं, और उनमें वो पोटेंशियल है कि वो किसी भी टॉप खिलाड़ी को जो है एक तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जिस तरीके से उनका फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है वो देख काफ़ी तक डाउट हो रहा है कि वो जो है यहाँ थॉमस कप में उतना कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मलेशिया के थॉमस कप ग्रुप की बात करें तो मलेशिया के थॉमस कप ग्रुप में जो है जापान, इंग्लैंड और फिनलैंड है, जिसमें आप कह लीजिए जापान एक मेजर चैलेंज जो है पेश कर सकता है मलेशिया को इन द ग्रुप स्टेज। तो वो देख आप कह लीजिए लियोंग जुन हाउ का मोस्ट पोटेंशियली जो मेन सिंगल्स का जो फर्स्ट मैच है वो हो सकता है अगेंस्ट कोडाई नराओ का, जो कि टॉप 10 में आता है। तो लियोंग जुन हाउ पर दबाव रहने वाला है टू परफॉर्म वेल फॉर हिज टीम। पर फिर अगर हम दूसरी
दूसरे मेन सिंगल्स खिलाड़ी की बात करें तो जस्टिन हो की यहाँ पे बात आ जाती है। जस्टिन हो का आप कह सकते हो थोड़ा सा मतलब बेटर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू लियांग जू नाओ। अगर आप कहो रिसेंट टाइम्स में जो है एक दो अच्छी जीत उनको मिली है अगेंस्ट क्वालिटी ओपोनेंट्स, आप कह सकते हो जो मैचेस एक तरीके से लग रहा था कि जस्टिन हो के लिए मुश्किल होने वाले हैं वहाँ पे ही मैनेज टू परफॉर्म वेल। सो वो देख आप कह सकते हो जस्टिन हो पर एक तरीके से भरोसा करेगी मलेशिया। यहाँ पे एक तरीके से एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है मलेशिया कि उनको जो एक तरीके से फर्स्ट मैन सिंगल्स में जो है खिला सकती है इन प्लेस ऑफ लियांग जू नाओ। मगर ये कितना हद तक जो अच्छा काम करेगा उसमें काफ़ी हद तक डाउट रहने वाला है। सो देखने का रहेगा कि मलेशिया जो है यहाँ पे किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है उतरने वाली है। बट जस्टिन हो का आप कह सकते हो काफ़ी हद तक जो है वाइटल रहेगा क्योंकि जो सेकंड मैन सिंगल्स उनका जो है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि जो टाई है वो कहाँ तक जो है जाने वाला है। क्योंकि सेकंड मैन सिंगल्स आप कह लीजिए जितनी भी चैंपियन टीम्स बनी है अभी तक थॉमस कप में उसमें सेकंड मैन सिंगल्स का रोल जो है काफ़ी हद तक वाइटल रहा है। तो जस्टिन हो पर एक तरीके से दबाव भी रहेगा बट उम्मीद करते हैं कि वो जो है यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे मैन सिंगल्स की यहाँ पे यानी शोले आइदिल, उनको भी सिलेक्ट किया गया है। आप कह सकते हो रिसेंट टाइम्स में कुछ वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स में जो है हमें वो देखने को मिला है, कुछ पोडियम फिनिश भी उन्होंने किए हैं। जैसे लास्ट ईयर जो अलेन मास्टर्स था जो कि सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट में आता है वर्ल्ड टूर के, वहाँ पर जो था उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। वहाँ पे जरूर हार का सामना उनको करना पड़ा था पर शोले आइदिल को जो है एक तरीके से रैंकिंग के बेसिस में जो है सिलेक्ट किया गया है। सो देखने का रहा है कि वो यहाँ पर जो है कैसा खेलते हैं। पर बात अगर हम यहाँ पे लीजी जिया की कर रहे हैं तो देखिए पिछला जो 1.5 साल गया है लीजी जिया के लिए, आप कह सकते हो कुछ खास उनके लिए पिछला 1.5 साल तो गया नहीं है। आप कह लीजिए ओलंपिक्स के बाद एक तरीके से उम्मीद थी कि लीजी जिया जो है अपने बेस्ट में हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। आप कह लीजिए ओलंपिक से पहले भी जो था उनसे उम्मीद थी, उन्होंने ज़रूर कुछ टूर्नामेंट्स में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो टॉप 10 में भी एक तरीके से फीचर कर रहे थे। बट फिर उनको जो इंजरी हुई थी 2024 के एंड ऑफ द ईयर फिनाले में, उसके बाद आप कह लीजिए उनका कमबैक होते हुए हमें देखने को नहीं मिला। एक तरीके से उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की, आप कह लीजिए लास्ट ईयर उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की, एक तरीके से कुछ टूर्नामेंट्स में वो खेले भी इंक्लूडिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप, मगर उन्हें हर टूर्नामेंट्स में जो है अर्ली एग्जिट्स मिली। जिसमें आप कह सकते हो हांगकांग ओपन जो गया था उसमें लियांग जून हाओ ने ही जो था लीजी जिया को हरा दिया था। सो वो देख आप कह सकते हो लीजी जिया इस साल भी उन्हें कुछ टूर्नामेंट्स में हमें खेलते हुए देखने को मिले, यदि कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। पर ये टूर्नामेंट जो है लीजी जिया एक तरीके से अच्छा करना चाहेंगे कंसिडरिंग इससे पिछला वाला जो थॉमस कप था उसमें लीजी जिया का अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। यदि सेमीफाइनल में वो शियूची से कुछ खास कर नहीं सके बट यहाँ पर जो है उनका एज ए थर्ड मैन सिंगल्स जो है एक वाइटल रोल रह सकता है मलेशिया के मेडल चांसेस के लिए। तो देखने का रहेगा कि लीजी जिया जो है यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक तरीके से लीजी जिया को अपने गेम पे काफ़ी हद तक जो है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक तरीके से जो बाहर की दुनिया आपके लीजिए बहुत लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं लेकिन लीजी जिया को वो सब जो है सुनना नहीं चाहिए। आपके लीजिए अपने गेम पे कुछ हद तक जो है उनको फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं मलेशिया को। सो लेट्स सी कैसा लीजी जिया परफॉर्म करते हैं और जो बाकी के 3 सिंगल्स खिलाड़ी है वो कैसा खेलने वाले इस थॉमस कप में। अब देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो मलेशिया के सिंगल्स खिलाड़ियों पर एक तरीके से सवाल रहेगा क्योंकि आप कह लीजिए मलेशिया के जो टॉप सिंगल्स खिलाड़ी है जैसे लियांग जून हाओ या जस्टिन हो, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक जो है देखने को नहीं मिला है। और आप कह लीजिए टीम इवेंट में कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे टीम को जो है एक तरीके से मदद होगा। बट यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि लियांग जून हाओ, जस्टिन हो, इवन शोले आइदिल जो है वो उस तरीके से जो परफॉर्म कर पाएंगे। लीजी जिया की तो मैं यहाँ पे बात कर भी नहीं रहा हूँ। तो मलेशिया का जो सिंगल्स है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एरिया लग नहीं रहा। यदि डबल्स की मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो काफ़ी हद तक जो है विपरीत है सिंगल्स के, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि मलेशिया काफ़ी हद तक बेटर है इन कंपेयर टू अदर टीम्स। क्योंकि टॉप 10 में अगर आपकी कंट्री से 3 डबल्स पेयर्स है तो ये काफ़ी तक बताता है कि आपकी डोमिनेंस क्या रही है एक पर्टिकुलर डबल्स डिसिप्लिन में। और यहाँ पर हम बात करें मेंस डबल्स की, जो मलेशिया का आप कह लीजिए पिछले कुछ समय में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट रहा है। और जो तीनों डबल्स पेयर्स है इन पर काफ़ी तक मलेशिया का जो कैंपेन है वो रिलाय करने वाला है। क्योंकि अगर इन तीनों में से 2 खिलाड़ी जो आप कह लीजिए खेलने वाले हैं वो अगर अच्छा नहीं करते तो काफ़ी हद तक जो है मलेशिया का जो पूरा कैंपेन है वो गिर सकता है। तो डबल्स का अच्छा करना काफ़ी तक ज़रूरी बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पहले डबल्स पेयर की तो एरेंथिया सोई 2 टाइम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इनकी अगर हम बात करें तो बड़े टूर्नामेंट में ये हमेशा खड़े होते हैं। इसकी आप कह लीजिए गारंटी कोई भी आप कह लीजिए मलेशियन फैंस भी जो है इसकी गारंटी ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े इवेंट्स में आप कह सकते हो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यदि रिसेंटली 1-2 टूर्नामेंट जैसे जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप गया वहाँ पे ये क्वार्टर फाइनल में हार गया, या फिर अभी जो एशियन चैंपियनशिप गया जहाँ पे वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जो थे आए थे वहाँ पर वो क्वार्टर फाइनल में हार गए। तो ऐसे 1-2 टूर्नामेंट जरूर रहे जहाँ पर ये एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बट स्टिल ये वर्ल्ड नंबर 2 है। और अभी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो मलेशिया ओपन और ऑल इंग्लैंड ओपन जो कि दोनों सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स है, दोनों में उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया। और फाइनल में आप कह लीजिए काफ़ी हद तक इन्होंने भरपूर प्रयास किया टू विन अगेंस्ट द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस एंड करंट वर्ल्ड नंबर 1 किम वॉन हो एंड सेवसुंग जे, मगर उनसे ऐसा हो नहीं सका। बट स्टिल दे गेव अ गुड फाइट टू द कोरियन पेयर। बट इधर आप कह सकते हो मलेशिया का आप कह लीजिए यहाँ पे जापान के अगेंस्ट जो है फर्स्ट डबल्स मैच होगा और इनका एक तरीके से शायद फर्स्ट जो मैच है वो होने वाला है अगेंस्ट होकियन
एंड कोबायाशी ऑफ जापान। तो इनके अगेंस्ट आप कह लीजिए रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ओकी और कोबायाशी को जो है एक तरीके से परेशान किया है मलेशियन पेयर ने। यदि ओकी और कोबायाशी का आप कह लीजिए जो लास्ट ईयर एक दो मैचेस गए थे जहाँ पे इन्होंने मलेशियन पेयर को जो था हराया था, तो वो देख आप कह सकते हो चिया सो पर एक तरीके से दबाव रहेगा कि वो बेटर स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो उतरे अगेंस्ट द जापानीज पेयर, तब जाके जो है वो अच्छा कर सकता है। प्लस सोई का काफ़ी हद तक जो अच्छा करना जरूरी रहेगा, क्योंकि सोई का आप कह लीजिए जो डिफेंस है वो देख तो मैं बता सकता हूँ कि अगर ये एक तरीके से फॉर्म में रहे तो ये बड़े पेयर्स की जो है छुट्टियां एक तरीके से निकाल सकते हैं। सो सोई का काफ़ी हद तक अच्छा करना जरूरी रहेगा अलॉन्ग विद एरन चिया। फिर अगर हम बात करें मैन और टी की, जो कि सेकंड बेस्ट मेंस डबल्स पेयर है फ्रॉम मलेशिया, मैन और टी का आप कह लीजिए लास्ट ईयर इन्होंने कुछ दो सुपर 500 लेवल के जो टूर्नामेंट्स थे उसमें जीत हासिल की, जिसमें आप कह लीजिए एरन चेन सोई को एक टूर्नामेंट में जो था इन्होंने फाइनल में हराया था। मैन टी का आप कह सकते हो जिस तरीके से इनका इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है इन लास्ट 2 ईयर्स, वो देख आप कह लीजिए मलेशिया के लिए काफी हद तक जो है वाइटल साबित हो सकता है अगर ये सेकंड मेंस डबल्स जो है खेलते हैं। यदि आप कह लीजिए मलेशिया जो है गोजेफे और नूर इजुद्दीन के साथ भी जो है जा सकती है, कंसीडरिंग दे आर एक्सपीरियंस, और जो लास्ट थॉमस कप गया था उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा गया था। आप कह लीजिए जापान के अगेंस्ट ही जो था इनको जीत मिली थी सेकंड एमडी में, जिससे मलेशिया को जो था वो टाई जीतने में मदद हुई थी। सो गोजेफे और नूर इजुद्दीन के साथ भी जो है मलेशिया यहाँ पे जा सकती है। और यहाँ पे बात करें अगर हम गोजेफे और नूर इजुद्दीन की, तो ऑफकोर्स लास्ट टाइम जब 2024 में आप कह लीजिए ये एक तरीके से अच्छे फॉर्म में थे, क्योंकि उस साल आप कह सकते हो कुछ 4-5 टाइटल्स जो था इन्होंने जीता था एट टॉप लेवल। लास्ट ईयर आप कह सकते हो स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया इनका परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक जो है गिरावट हमें देखने को मिली। इस साल ऑफकोर्स एक सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं इंडोनेशिया मास्टर्स, तो इनकी गाड़ी जो है कुछ हद तक पटरी में आई है। बट अभी जो एशियन चैंपियनशिप खत्म हुआ उसमें हमने देखा कि एक अननोन थाई पेयर के अगेंस्ट जो है इनको फर्स्ट राउंड में हार का सामना करना पड़ा, तो वो देख आप कह लीजिए इनकी कंसिस्टेंसी पर जो है सवाल रहने वाले हैं। और देखिए 2024 में जिस फॉर्म में थे गोजेफे और नूर इजुद्दीन, उस फॉर्म में ये जरूर इस मरतबा नहीं है, बट स्टिल इनसे एक तरीके से उम्मीद करेंगे मलेशियन फैंस कि ये जो है सेकंड मेंस डबल्स में अच्छा करे, कंसीडरिंग जो सिंगल्स डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है मलेशिया का इस मरतबा थॉमस कप में। सो दो जो डबल्स है उनका अच्छा करना काफ़ी तक जरूरी होगा इन बिगर मैचेस, तब जाके ही जो है मलेशिया का चांस रहेगा टू विन मेडल, और फिर जो है बाद में वो सोचेंगे टू विन द टूर्नामेंट। सो लेट्स सी मलेशिया जो है यहाँ पर किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है जाने वाली है। आप कह लीजिए किन को सिंगल्स में खिलाएगी, लीजी जिया को क्या वो थर्ड सिंगल्स में खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए सिलेक्ट तो उनको किया है और आप कह सकते हो लीजी जिया भी जो है यहाँ चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट से जो है वो कम बैक करे। सो लेट्स सी वो किस तरीके से जो है इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। तो यहाँ पर हमने मलेशिया के थॉमस कप के स्क्वाड की बात कर ली। अब अगर हम बात करें मलेशिया के उबर कप के स्क्वाड की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मलेशिया ने अब तक उबर कप में जो है एक भी बार मेडल जीता नहीं है, और यहाँ पे आप कह सकते हो मलेशिया का हम हमेशा बात करते हैं कि जो वुमेन्स टीम है रिसेंट टाइम्स में उस तरीके की स्ट्रॉन्ग रही नहीं है। यदि वुमेन्स डबल्स में हम सबको मालूम है कि टैन और टीना का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद वुमेन्स सिंगल्स में हमने देखा है कुछ एक दो खिलाड़ी जैसे गो जिन वेई हो जाए या वोंग लिंग चिंग, ये लोग अच्छा किए हैं। सो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें मलेशिया के उबर कप के स्क्वाड की, तो यहाँ पे ऑफकोर्स 4 सिंगल्स खिलाड़ी और 3 डबल्स पेयर्स के साथ जो है मलेशिया जाने वाली है। यदि एक रिसेंट अपडेट आई है कि जो पर्ली टैन है उन्होंने एक तरीके से विड्रॉ कर लिया है टूर्नामेंट से ड्यू टू इंजरी, जिसके चलते आप कह सकते हो वो मिस करने वाली है इस मरतबा उबर कप, और आप कह लीजिए मलेशिया ने इनका कोई रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं किया है। तो 5 डबल्स खिलाड़ी के साथ जो है मलेशिया जाने वाली है इस मरतबा उबर कप में। तो शुरू करते हैं हम 4 सिंगल्स खिलाड़ियों से। तो जो 4 सिंगल्स खिलाड़ी हमको देखने को मिलने वाली है फ्रॉम मलेशिया वो होने वाली है करूपथेवान लेत्साना, वोंग लिंग चिन, सिटी जुलेखा और गो जिन वेई। इसमें अगर हम शुरू से देखें तो करूपथेवान लेत्साना, ऑफकोर्स करूपथेवान लेत्साना आप कह लीजिए नंबर 1 वुमेन सिंगल्स खिलाड़ी रही है मलेशिया के लिए सिंस 1 ईयर, और आप कह सकते हो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि बहुत इंप्रेसिव रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंट इंडोनेशिया मास्टर्स गया था उसमें वो सेमीफाइनल तक का सफर तय करती है, और अभी 1-2 अच्छी जीत उनको मिली है अगेंस्ट सम गुड प्लेयर्स। आप कह लीजिए अभी एशियन चैंपियनशिप गया वहाँ पे तन्वी शर्मा के अगेंस्ट उनको जीत मिली। अब देखिए दोनों खिलाड़ियों की बात करें लेत्साना और तन्वी की, तो दोनों अच्छा करना एक तरीके से शुरू किए है, तो आप कह सकते हो मतलब बहुत बड़ी जीत तो नहीं थी लेत्साना के लिए, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट अ गुड विन फॉर द मलेशियन। बट यहाँ पर आप कह सकते हो फर्स्ट वुमेन सिंगल्स जो है वो खेलने वाली है। और हम यहाँ पे वापस से मलेशिया के ग्रुप की बात करें तो मलेशिया के ग्रुप में जो है जापान यहाँ पे भी है, जी हाँ थॉमस कप के ग्रुप में भी जो है जापान है और यहाँ पे भी जो है जापान है। जापान के साथ आप कह लीजिए टर्की और साउथ अफ्रीका भी हमें देखने को मिलने वाली है मलेशिया के ग्रुप में। सो मलेशिया का यहाँ पे भी आप कह लीजिए जापान एक मेन चैलेंज होगा, बट टर्की और साउथ अफ्रीका जो है मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा चैलेंज पेश कर पाएंगे। यदि टर्की का आप कह लीजिए जो फर्स्ट वुमेन सिंगल्स खिलाड़ी है यानी लेत्साना का एक तरीके से जो मैच हो सकता है अगेंस्ट नेस्लिया नरीन, जो कि रिसेंट टाइम में आप कह लीजिए डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, आप कह सकते हो टॉप 30 टॉप 40 में जो है वो आती है नेस्लिया नरीन, तो उनके अगेंस्ट किस तरीके से लेत्साना परफॉर्म करने वाली है। और वुमेन्स डबल्स में भी आप कह लीजिए टर्की की एक पैर है जिन्होंने रिसेंटली यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। सो टर्की मलेशिया का मैच आसान तो पूरा होगा नहीं मलेशिया के लिए, बट स्टिल एक तरीके से उम्मीद करेंगे मलेशियन फैंस की ये जो मैच है काफ़ी हद तक आसानी से निकल
निकल जाएगा। अब लेत्साना की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जब मलेशिया का मैच होगा जापान के अगेंस्ट, ये मैच काफ़ी तक चैलेंजिंग रहेगा फॉर लेत्साना, क्योंकि यहाँ पे उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा अकाने यामागुची के अगेंस्ट, जो कि 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। या फिर अगर अकाने यामागुची को खिलाती नहीं है यहाँ पे जापान, तो टोमोका मियाजाकी के अगेंस्ट जो है उनका मैच होगा। और इन दोनों खिलाड़ियों के अगेंस्ट आप कह लीजिए इससे पहले लेत्साना खेली नहीं है, या फिर खेली भी है तो एक तरीके से उनको जीत नहीं मिली है। और आप कह सकते हो यहाँ पे लेत्साना के लिए प्रॉब्लम हो सकता है यदि मलेशिया जो है यहाँ पे वोंगलिंग चिंग के साथ भी जो है जा सकती है, जिन्होंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं रिसेंटली। सो देखने का रहेगा कि मलेशिया जो है किसके साथ जाएगी यहाँ पर। बट वोंगलिंग चिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं। आप कह सकते हो अभी जो बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप गया वहाँ पे पीवी सिंधु को ऑलमोस्ट हरा गई थी। आप कह लीजिए पीवी सिंधु को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी लास्ट में, और वोंगलिंग चिंग आप कह लीजिए बहुत एक तरीके से उन्होंने अच्छा खेला था, बट एट द एंड उनको वहाँ हार का सामना करना पड़ा। बट रिसेंट टाइम में आप कह सकते हो कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं वोंगलिंग चिंग ने। जैसे अभी जो थाईलैंड मास्टर्स गया था जिसमें देविका ने जो था टाइटल अपने नाम किया था, उसके सेमीफाइनल तक पहुंची थी वोंगलिंग चिंग। सो देखने का रहेगा यहाँ पे किस तरीके से खेलेगी। और वोंगलिंग चिंग आप कह लीजिए एक वुमेन सिंगल्स प्रोस्पेक्ट दिख रही है मलेशिया से, जो आने वाले वक्त में जो है अच्छा कर सकती है। सो वोंगलिंग चिंग का आप कह लीजिए टूर्नामेंट जो है ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट हो सकता है, अगर वो कुछ टॉप खिलाड़ियों को जो है चैलेंज कर पाएगी इन दिस टूर्नामेंट। सो देखने का रहेगा कि वोंगलिंग चिंग के लिए जो है एक कैसा टूर्नामेंट जाता है। उसके बाद तीसरे वुमेन सिंगल्स खिलाड़ी की बात करें तो फिर सीती जुलेखा को जो है सिलेक्ट किया गया है। सीती जुलेखा को जो है मैंने ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है, आप कह सकते हो कुछ टूर्नामेंट्स में वो ज़रूर देखने को मिली है, और काफ़ी हद तक यंग है तो उनके पास अभी टाइम है एक तरीके से ये टूर्नामेंट, अगर उनको मौका मिलता है तो एक तरीके से उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। मगर उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा कि वो जो है बहुत कुछ अच्छा कर पाएगी। आई माइट बी रॉन्ग बट लेट्स सी हाउ शी परफॉर्म्स। बट फिर बात करें गो जिनवे की, तो ऑफकोर्स गो जिनवे का नाम जब भी आता है तो एक तरीके से एक लॉस्ट टैलेंट आप कह सकते हो, हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है, क्योंकि गो जिनवे आप कह लीजिए जिस तरीके से वो जूनियर लेवल में खेला करती थी, वो देख आप कह सकते हो लग रहा था कि ये शायद जो है आने वाले वक्त में वुमेन सिंगल्स को जो है डोमिनेट करेगी। जैसे आनसेंग जो है आज के वक्त हम देखते हैं उनको डोमिनेट करते हुए, ठीक वैसा लग रहा था कि गो जिनवे जो है डोमिनेट करेगी वुमेन सिंगल्स को, क्योंकि जूनियर डेज में आप कह लीजिए 2 मरतबा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन चुकी थी। जो यूथ ओलंपिक्स गया था उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 को, डैट टू बाय डिफीटिंग वांग जी, जो कि अभी करंट वर्ल्ड नंबर 2 है। तो गो जिनवे के लिए सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर उनका वो एक तरीके से जो सर्जरी हुआ जिसके चलते आप कह लीजिए उनका एक तरीके से जो स्ट्रेंथ था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, और वो अभी जो है उस लेवल में खेल नहीं पा रही जिस लेवल में जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खेले। यदि गो जिनवे ने अभी रिसेंटली जो थाईलैंड मास्टर्स गया था उसके फाइनल में जगह बनाई थी बाय डिफीटिंग सम हायर रैंक प्लेयर्स, तो गो जिनवे से अभी उम्मीद कर सकती है मलेशिया की वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट स्टिल उन पर पूरा रिलाई क्या किया जा सकता है, ये काफ़ी तक सवाल रहने वाला है फॉर मलेशियन फैंस। बट जिस तरीके से उन्होंने अभी थाईलैंड मास्टर्स में खेला वो देख आप कह सकते हो गो जिनवे से उम्मीद तो रहेगी कि वो जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती है। तो ये तो हमने मलेशिया के सिंगल्स खिलाड़ियों की बात की जो कि भाग लेने वाली है इस मरतबा उबर कप में। आप कह लीजिए मलेशिया के जैसे थॉमस कप में जो मेन सिंगल्स है, ठीक वुमेन सिंगल्स आप कह सकते हो यहाँ पे उबर कप में कुछ हद तक सिमिलर आप कह सकते हो। यदि 1-2 खिलाड़ी पर एक तरीके से निगाह रहेगी, जैसे आप कह लीजिए वोंगलिंग चिंग हो जाए या फिर गो जिनवे, इनसे एक तरीके से एक्सपेक्टेशन होगी कि ये जो है अच्छा परफॉर्मेंस देंगे मलेशिया के लिए। बट थॉमस कप के स्क्वाड में आप कह सकते हो जो डबल्स है मलेशिया का वो काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पे डबल्स भी आप कह सकते हो उस तरीके का इतना नहीं कि स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि वीक प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन अभी जो पर्ली टैन की इंजरी के बाद आप कह सकते हो मलेशिया का जो डबल्स, क्योंकि आप कह लीजिए अभी पर्ली टैन हमें देखने को नहीं मिलेगी और टीना मुरलीधरन को जो है और एक खिलाड़ी के साथ एक तरीके से पैरअप करना पड़ेगा। सो वो देख वुमेन्स डबल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा। यदि हम दूसरे जो वुमेन्स डबल्स पैर जो कि हमें देखने को मिलेगी फ्रॉम मलेशिया उनकी अगर हम बात करें तो फिर ओंग और टिंग की जो पैर है, जिन्होंने लास्ट ईयर ओडिशा मास्टर्स या फिर 1-2 वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स में जो था अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आप कह सकते हो रिसेंट टाइम में एक इमर्जिंग पैर रही है ओंग और टिंग की, आप कह लीजिए टॉप 30 में भी एंटर कर चुके हैं। सो इनसे उम्मीद करेगी मलेशिया की एक तरीके से जो सेकंड वुमेन्स डबल्स मैच है उसमें ये अच्छा करेंगे। यदि जापान के अगेंस्ट आप कह लीजिए जापान की जो सेकंड वुमेन्स डबल्स या जो थर्ड वुमेन्स डबल्स जो खेल सकती है वो काफ़ी तक स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल में अगर इनका मैच होता है आइदर अगेंस्ट चाइना और इंडोनेशिया, वहाँ पर भी जो इनको प्रॉब्लम फेस हो सकता है इन द सेकंड वुमेन्स डबल्स। और ओंग और टिंग के लिए भी आप कह लीजिए एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले ये कभी भी उबर कप के स्क्वाड में जो है आए नहीं थे। सो देखने का रहेगा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से वो खेलने वाले हैं। पर इसके साथ आप कह लीजिए एक यंग पैर को भी जो है सिलेक्ट किया है मलेशिया ने अपने उबर कप के स्क्वाड में। आप कह लीजिए लास्ट ईयर जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप था उसमें इस पैर ने काफ़ी तक अच्छा किया था, मेडल जीता था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लो और माइसारा की जोड़ी की, जिन्होंने लास्ट ईयर जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप था या फिर आप कह लीजिए जूनियर लेवल के जितने भी टूर्नामेंट्स थे उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और आप कह लीजिए काफ़ी तक यंग है, आप कह सकते हो 16-17 साल की इनकी उम्र है, तो इतने बड़े टूर्नामेंट में डेब्यू करना एट सच ए यंग एज आप कह सकते हो बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है। और दोनों में से एटलीस्ट एक खिलाड़ी तो हमको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पर्ली टैन जो है बाहर हो चुकी है, टीना मुरलीधरन शायद इनमें से किसी एक के साथ जो है हमें खेलते हुए देखने को मिले। बट लो और माइसरा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
रहने वाली है एट सच ए यंग एज, और वो इस अपॉर्चुनिटी का किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे वो तो हमें तब देखने को मिलेगा जब टूर्नामेंट शुरू होगा। बट ये तो हमने मलेशिया की उबर कप के स्क्वाड की भी जो है बात कर ली, हमने थॉमस कप के स्क्वाड की भी बात की, और देखिए दोनों स्क्वाड को देख मुझे काफ़ी हद तक मुश्किल लग रहा है कि मलेशिया जो है क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच जाएगी, उतनी गारंटी है, लेकिन उसके बाद जो है मेडल जीत पाएगी कि नहीं उस पर काफ़ी तक सवाल रहने वाला है। यदि मेंस टीम जो है वो अच्छा कर भी ले, अगर उनके 2 डबल्स या फिर एक सिंगल्स भी जो है वो अच्छा कर सकता है तो काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल रहेगा मलेशिया के लिए। बट वुमेन्स टीम का आप कह लीजिए सिंगल्स उतना स्ट्रांग नहीं है, और डबल्स में भी आप कह सकते हो पर्ली 10 के जाने के बाद एक तरीके से यहाँ पे इशू फेस करना पड़ेगा मलेशिया को। सो देखने का रहेगा कि मलेशिया की जो थॉमस और उबर कप की जो स्क्वाड है वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है इस मरतबा इस टूर्नामेंट में। तो काफ़ी चीज़ें आप कह लीजिए देखने का रहेगा। एक तरीके से थॉमस कप के स्क्वाड की मैं बात करूँ तो उनका एक तरीके से अच्छा चांस लग रहा है टू मेडल इन द थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स 2026, बट ये टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से जो है दोनों टीम्स परफॉर्म करने वाली है। सो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे मलेशिया के स्क्वाड की जो कि भाग लेगी इस मरतबा थॉमस और उबर कप में। आप लोगों की क्या राय है, एक तरीके से आपको क्या लग रहा है कि मलेशिया की जो दोनों टीम्स है वो कितने दूर तक जो है पहुँच पाएगी इस मरतबा थॉमस और उबर कप में? अपनी राय हमको ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको और वीडियोस रिलेटेड टू बैडमिंटन जो है आपको मिल पाएंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।